नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्ति से अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्ति से अध्ययन करें। धन्यवाद। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। संस्कृत शौर्यम इस ग्रुप से विसर्ग संधि की और विसर्ग संधि का प्रारंभ से लेकर के भो भगो अगो अपूर्व सयोषी इस सूत्र तक चर्चा हुई थी। इस सूत्र का अर्थ हुआ था और इसका जो उदाहरण है उसमें इस सूत्र को संगठित नहीं किया गया था। आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस सूत्र का प्रयोग है देवा इह देवा इह। कैसे सिद्ध होता है? तो देव शब्द के प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है देवाह और इह यह अव्यय पद है। ये जो है तो इदम शब्द से अस्मिन इस विग्रह में ये दो हा से ह प्रत्यय और इदम विषय इश आदेश होकर के ये और उसकी अव्यय संज्ञा होती है, तो ये अव्यय बनता है। यहाँ इसका जो स्वरूप रहेगा यह भी वाक्य संस्कार पक्ष में रहेगा। जैसे देव शब्द से आपने जस व्यक्ति किया, देव जस जकार की संज्ञा देव अस प्रथम पूर्व स्वर्ण से पूर्व स्वर्ण देव करके देवास बनेगा। तो देवास स इस अवस्था में, देवास इह इस अवस्था में पदांशकार को स्वरूप से रू होगा। देवा रू इह यह स्वरूप बनता है। अब ऐसी अवस्था में आपका सूत्र लगता है भो भगो अगो अपूर्व से योशी। यहाँ अवर्ण पूर्वक रू है, क्योंकि सूत्र कहता है भो भगो अघोर योश अर्थात एतत् पूर्वस्य रोर्यादेशः अश, अर्थात भो पूर्वक अगो पूर्वक अगो पूर्वक अवर्ण पूर्वक जो रू उसके स्थान में या होता है। यहाँ पर भी रू का तात्पर्य है उकार इद संज्ञा विशिष्ट रेफ, उसके स्थान में या का विधान होगा। या जो है का जो विधान हो रहा है ये केवल या मात्र का विधान हो रहा है, अर्थात सस्वर या का विधान नहीं हो रहा है। तो प्रश्न होगा कि योशी में यहाँ तो य अकार विशिष्ट है, तो अकार विशिष्टता जो उसकी है वो उच्चारण के लिए, केवल या का उच्चारण नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर योशी होगा। पूर्व से में यहाँ पर यह षष्ठ्यंत समस्त पद है, यह प्रथमांत पद अशीय सप्तम्यंत पद, इस पर चर्चा हुई थी कल। तो यहाँ पर जो रू के स्थान में अर्थात रू उकार संज्ञा विशिष्ट रेव के स्थान में य आदेश होगा तो बनेगा देवाय इह। देवाय इस अवस्था में यहाँ सूत्र लग जाएगा आपको लोपा शाकल से। तो वहां पर भी उसका अर्थ है अवर्ण पूर्व यवयोर लोपो वाशी परे,
अवर्ण पूर्वक जो पदांत यकार वकार उसका लोप होता है अश परे रहते। या अवर्ण पूर्वक पदांत यकार है कि वकार है तो यकार है, अश परे रहते ई का ई है, इसलिए लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो बनेगा देवा इह। लोप भी चूंकि विकल्प से होता है, तो जब लोप नहीं होगा तब यहाँ पर या ई में मिल जाएगा, वर्ण सम्मेलन हो जाएगा और देवा इह। इस तरह से दो रूप बनते हैं। सर्वप्रथम हम सा को रू करते हैं, रू के स्थान में जो है इस सूत्र से भोग यकार का विधान होता है, और यकार का विधान होने के बाद लोपाशाकल्य से यकार का विकल्प से लोप करने पर देवा इह। और जब लोप नहीं होगा तो देवा इह। ये दो रूप बनते हैं। आगे का विचार है भो भगो अघो, इनका परिचय दिया जा रहा है। घोष भगोस अघोष इति शांता निपाता, ये शांत निपात, घोष भगोस और अघोष। अब ये जो शांत निपात है, एक ढंग से ये शांत निपात अव्यय रूप है। ये तो अव्यय रूप होने से इनसे विभक्ति उत्पत्ति का स्वरूप नहीं बनेगा, क्योंकि विभक्ति जो उत्पन्न होगी उसका लुक हो जाएगा अव्ययदाव सुपा सूत्र से, इसलिए इनको शांत निपात कहा। अब तेषाम रोर्यत्वे कृते, इनको भी जो रू होगा उसके स्थान में या होगा, क्या पर रहते, अश पर रहते। ये प्रक्रिया बन रही है आगे के प्रयोगों की सिद्धि के लिए, जिसकी चर्चा हम वहां विशेष रूप से करेंगे। अभी आपके सामने सूत्र उपस्थित है हलि सर्वेशाम। हलि सर्वेशाम इस सूत्र में भो भगो अघो अपूर्वस्य य, इतना इनका पूरा का पूरा अनुवर्तन होगा। और इसमें जो है एक जो है इस सूत्र में लोपा की अनुवृत्ति किस सूत्र से होगी, इसका भी ज्ञान करना आवश्यक है, तभी जाकर के यह पूरा प्रयोग आपका पूरा सूत्र का स्वरूप बनेगा। तो इस सूत्र में जो है हलि सर्वेशाम, इस सूत्र में लोपा की जो अनुवृत्ति हो रही है वह लोपा शाकल्यस, इस सूत्र से लोपा की अनुवृत्ति करते हैं, और तब इसका यह अर्थ बनता है कि यस्य लोपा स्यात् फाली। यहाँ पर यह की अनुवृत्ति हो रही है और उसको षष्ठ्यन्तेन विपरिणाम हो जाएगा, तो यस्य लोपा ये अर्थ बनेगा। इसलिए भो पूर्वक, भगो पूर्वक, अगो पूर्वक, अवर्ण पूर्वक जो यकार उसका लोप होता है। हल परिणय प्रयोग है आपका भो देवा भगो नमस्ते अगो याई। तो भो सधन देवा भगो सधन नमस्ते अघो सधन याई, ये इनका स्वरूप। यहाँ सब जगह पर आप सजु शुरू करेंगे प्रधान सकार होने के नाते, और जो रू हो जाएगा तो सूत्र लग जाएगा भो भगो अगो अपूर्व से योश। तो भो रू देवाह में यहाँ पर भो पूर्वक रू है, भगो रू नमस्ते में यहाँ पर भगो पूर्वक रू है, और अगो रू या यहाँ पर अगो पूर्वक रू। इन तीनों के स्थान में भो भगो अगो अपूर्वस्य सूत्र से यहाँ पर या का विधान हो जाएगा। तो भो य देवाः भगो य नमस्ते अघो य याहि।
ये ऐसे इनका स्वरूप बनेगा। तो आपका सूत्र लगेगा हलि सर्वेशा, यहाँ भोपूर्वक भगोपूर्वक अघोपूर्वक अवर्ण पूर्वक, तो यहाँ भोपूर्वक भगोपूर्वक और अघोपूर्वक यकार, इसलिए इस यकार का लोप होगा क्या पर रहते, हल पर रहते। तो हल पर रहते प्रथम उदाहरण में देवा का द है, द्वितीय उदाहरण में नमस्ते का न, और तृतीय उदाहरण में याय का या। तो इस तरह से ये तीनों प्रयोग सिद्ध होते हैं, भो देवा भगो नमस्ते अघो याय। वो ये इसका संबोधन में इसका प्रयोग होता है, और ये भगो जो है ये भगवान के लिए इसका प्रयोग होता है, और जो है ये अघः का अर्थ होता है पाप परायण, जो पाप परायण है वो। इस तरह से इन तीनों प्रयोगों की सिद्धि बनती है। अगला सूत्र है आपका रो सुपी। रोप इस सूत्र के पहले एक सूत्र है अहन, अहन नकार शुरू स्यात्, ये उसकी वृत्ति है। उस अहन सूत्र से इस अहन की अनुवृत्ति होती है सूत्र में, और तब इस और रो लिखा ही है यहाँ पर, और असुपी लिखा हुआ है, माने सुप परे रहते नहीं होता है। तो अहन जो अनुवृत्त होता है उसको षष्ठ्यंतेन उसका भी परिणाम होता है, षष्ठ्यंत यहाँ बन जाता है। तो अन्नो रेफादेशा न तो सुपी, अन्न आने अहन को रेफादेश होता है, अन्ना यहाँ षष्ठी है, तो षष्ठी होने के नाते यहाँ पर और 29 से सूत्र लग जाएगा, और नहीं पहले वो क्या कहते हैं षष्ठी स्थान योगा लगेगा, और षष्ठी स्थान योगा के बाद 29 से लगेगा। तो इसलिए 29 में अंत्य अल को होगा। अन्न अर्थात अहन शब्दस्य अंत्य यह अल तस्य स्थान रेफादेशा भवति, यह अर्थ उसका बनेगा। इसलिए अन्ना यहाँ षष्ठी है, तो पहले क्या होगा 29 सूत्र लगाएंगे, और साथ साथ में वो जो है षष्ठी स्थान योगा सूत्र भी, षष्ठी स्थान योगा सूत्र भी लगे, दोनों सूत्र परिभाषा सूत्रों का संबंध होगा। अर्थ बनेगा कि अहन शब्दस्य अंत्य यह अल तस्य स्थान रेफादेशा भवति, किंतु सुपि परे न भवति, असुपि न तो सुपि। एक विचार यहाँ आवश्यक है, वह है कि असुप में न सुपी थी, असुप तस्मिन असुपी सप्तम्यंत प्रत्यय, और यहाँ लिखा न तो सुपी। तो असुपी में क्या माना जाए, क्योंकि न के दो अर्थ मुख्य रूप से माने जाते हैं, परुदास और प्रसज्जक प्रतिषेध। तो अर्थ का जो स्वरूप यहाँ दिया है न तो सुपी, यह प्रसज्जक प्रतिषेध में बनता है। तो प्रसज्जक प्रतिषेध में क्या होता है और पर्युदास में क्या होता है। अगर अशुभ के यहां हम पर्युदास मानेंगे तो सुप भिन्न सुप सदृश प्रत्यय परे रहते, ये अर्थ होगा उसका। तो अहरहा अहर गण ये प्रयोग नहीं बनेंगे, क्योंकि यहां पर जो दूसरा अह शब्द है या दूसरा गण शब्द है, ये सुप भिन्न कोई प्रत्यय नहीं, इसलिए पर्युदास करना पड़ता है कि सुप परे न भवति, ये अर्थ कहा जाएगा। तो जब पर्युदास करेंगे तो अर्थ क्या कहते हैं प्रसज्जक प्रतिषेध करेंगे, तो सुप भिन्न प्रत्यय अर्थ न होकर के सुप परे रहते नहीं होता है, केवल सुप का निषेध करेंगे। अब यहाँ पर चाहे वो प्रत्यय परे भी हो सकता है, किसी पद परे रहते भी हो सकता है, किंतु सुप परे नहीं होगा, ये लाभ हुआ। इसलिए अहरहा में भी सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी, अहरगणा में भी हो जाएगी। पर्युदास जहां पर होगा न, वहां पर स्वभिन्न स्वसदृश का ग्रहण कराएंगे, और जहां प्रसज्जक प्रतिषेध होगा और वहां उसका पूर्ण रूप से अत्यंताभाव का सूचक होता है। जैसे असुपी का न तो सुपी
माने सुख परे रहते इस कार्य का अत्यंत अभाव है, अर्थात ये कार्य कथमपि नहीं होगा। और तत्सदृश में भी उसकी प्रवृत्ति नहीं, क्योंकि तत्सदृश बताएगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर अह के परे रहते, गणा के परे रहते आन के नकार को रू का विधान होता है, रू नहीं रा का विधान होता है। प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न कि आन से रू होता है, सज सुर से रू की प्रवृत्ति आ रही है, तो यहाँ पर रेप विधान करने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि रेप वहां पड़े रहता है, रेप आता हुआ, और रेप होने से अन्य प्रयोग जैसे बनते वैसे ये भी बन जाता, तो यहाँ रेप विधान करने की क्या जरूरत है? रू से ही कार्य चल सकता है। तो कहा रू से कार्य नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कहा इसलिए नहीं चले, जब रू रहेगा तो अहन रू आहा ऐसा है, या रू के स्थान में अतोरूढ़ प्लुताद प्लुते सूत्र से ऊ हो जाएगा, गुण हो जाएगा, एंका पदांत से पूर्वरूप हो जाएगा, तो अहोहा रूप बनेगा, हरहा रूप नहीं बनेगा। इस तरह से गणा के गांव के पर रहते ना को रू जो हुआ है उसके स्थान में ऊ अष्टा सूत्र से ऊ हो करके और अहो गणा रूप बनेगा, आहर गणा नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर सूत्रकार ने कहा यहाँ रू का विधान नहीं करना है। रू का विधान करने वाले सूत्र बहुत से हैं, यहाँ रेफ का विधान कर, इसलिए रेफ की विधान करने के सूत्र में रोस भी कहा, र ये प्रथमांत है, असुप ये सप्तम्यंत। यहाँ अर्थ होगा आन के जो आन शब्द का जो अंत्य अल उसके स्थान में रेफ का विधान होता है, सुख परे रहते नहीं। तो इसलिए यहाँ पर अहन धन अहा, अहन धन गणा, ये दो आपके प्रयोग हैं। इन दोनों प्रयोगों में ना को आप रेफ करेंगे सूत्र के द्वारा तो अहर धन अहा और अहर धन गणा वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो हरहा बन गया और अहर गणा बन गया। यहाँ रेफ का ऊर्ध्वगमन हो गया है, जैसा पहले बताया गया था जल तुम्बिका न्याय से रेफ का ऊर्ध्वगमन होगा। अगला सूत्र आपका है रोरी। रोरी सूत्र का अर्थ क्या है? रोरी में जो पहला रा है वो प्रथमांत है और ये सप्तम्यंत है। तो कहा कि रोरी में आपने रो री ऐसा सूत्र लिखा, तो री में यहां पे आपने इसको सप्तम्यंत किया तो री बना दिया, और रोरी में आपने रो ऐसा कहा वहां, तो इसके को प्रथमांत में भी यहाँ पर कैसे? तो कहा देखिए ऐसा है कि यहाँ पर प्रथमांत बनाने के लिए उच्चारणार्थक आकार की आवश्यकता है, सप्तम्यंत बनाने के लिए वहां पर जो नी विभक्ति आएगी उसका ई स्वतः रहेगा, इसलिए उच्चारण करने की उसको आवश्यकता अन्यत्र अन्य की आवश्यकता नहीं है। एतदर्थ यहाँ पर री ऐसा उच्चारण किया और प्रथमांत बनाने के लिए रह ऐसा उच्चारण किया, किंतु अन्य किसी के स्वरूप में रह या प्रथमांत उच्चारण बन नहीं सकता, इसलिए उच्चारणार्थक आकार को मान करके यहाँ पर रह या प्रथमांत और री है। तो यहाँ पर प्रथमांत माने यहाँ भी संधि है, अश्चा से उत्तो होकर के गुण होकर के रो ऐसा बना हुआ। लोपा की अनुवृत्ति होती है, एक सूत्र है ढोढ़े लोपा, इसके पूर्व है, उससे यहाँ पर लोपा की अनुवृत्ति होती है, अर्थ बनता है रेफस्य रेफे परे लोपा। रेफस है यहाँ पर षष्ठी है रेफ का। अच्छा हाँ, तो रोरी में जो है आपका ये गलत बोल गए, रोह में यहाँ पर षष्ठी है, रह री, रह यहाँ षष्ठी और री ये जो है सप्तमी। तो रेफस लोपा रेफे परे, ये आप करेंगे, रेफ का लोप होता है रेफ परे रहे। इस तरह से यहाँ पर ये इस अर्थ का विचार होता है। और यहाँ पर जो रेफ है तो इसलिए यहाँ पर अलुंतिस इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो रेफ का लोप होता है, सीधे अर्थ है यहाँ पर जो है स्थानीय आदेश भाव
स्वरूप मान सकते हैं, क्योंकि लोप भी हमारे यहाँ आदेश रूप माना जाता है। आदेश के दो स्वरूप होते हैं, भाव रूप आदेश, एक अभाव रूप आदेश। तो ये अभाव रूप आदेश यहाँ माना जाएगा। तो रेफे परे माने रेफाप्योहित पूर्वत्व विशिष्टस्य पदान्तस्य रेफस्य लोपः स्यात्। पदांत रेफ का लोप होता है, अर्थात पदांत रेफ के स्थान में उसका अभाव बुद्धि करनी। तो इस तरह से सूत्र का अर्थ बनता है ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण ढरे भयोर लोप निमित्तयोः पूर्वस्याणो दीर्घः। यहाँ पर जो है वस्तुतः संपूर्ण सूत्र है, ये किसी की आवश्यकता इसमें नहीं दिखाई पड़ रही है। ढ्रलोपे की थोड़ी सी व्याख्या करना आवश्यक। अब यह यदि में ढ्र लिखा हुआ, ढ्र का मतलब है ढ और रा, ढ ढकार और रकार। तो अब इसमें इसको उच्चारण करने के लिए हम लोगों को भी उच्चारणार्थक आकार करना पड़ेगा। तो ढश्च रश्च इति ढ्रौ, और ढ्रौ लोपयतीति ढ्रलोपः। तो यहाँ पर लोग जो है कर्मण्य से अण करेंगे तो ढ्रलोपा इसका अर्थ होगा। और अर्थ इसका इन्होंने किया कि ढ्रलोप जो है शब्द है वो ढ्रलोप निमित्तक में उसकी हम लोग लक्षणा करेंगे। तो अर्थ हो जाएगा ढ ढकार लोप रेफ लोक निमित्तक के पर रहे। या ऐसा भी कर सकते हैं कि ढलोपो लोपयत यह सह ढलोपा, अर्थात ढ और रा का जो लोप कराए, तो लोप कौन कराता है? निमित्त कराता है, क्योंकि निमित्त परे रहते ही उनका लोप ढकार का, इसलिए यहाँ पर निमित्त अर्थ भी बन जाएगा। ढ्रौ लोपयति, अर्थात लोपम कारयति, लोप कराता है तो निमित्त होकर कराता है। तो इस रूप में फिर ये ढ्रलोपयोर लोप निमित्तयोः अर्थ होगा। तो दोनों स्वरूप को लेकर के कर सकते हैं, चाहे तो इसकी हम लक्षणा कर सकते हैं या इस रूप में भी इसकी अर्थ की प्राप्ति कथमपि संभव की जा सकती है। ये दोनों अर्थ इसके बनते हैं, और जब दोनों अर्थ इसके बनेंगे तो मुख्य अर्थ हमको जो लेना है, जो इसका यहाँ पर वृत्ति में है, तो यहाँ जो है ढ्रलोप निमित्त अर्थ इसका बनेगा। और ढ्रलोप निमित्त बनेगा जब, तभी इसका इन्होंने वृत्ति में दिया ढरे भयोर लोप निमित्तयोः पूर्वस्याणो दीर्घा, अर्थात ढलोप निमित्तक के पर रहते, रे फिर लोप निमित्तक के पर रहते पूर्व अण को दीर्घ होता है। प्रयोग है आपका पुना रमते हरि रम्य शंभु राजते। अण से केवल 3 यहाँ ग्रहण होगा, आ ई उ, क्योंकि केवल अणदिश सूत्र को छोड़ करके सर्वत्र अण पूर्व नकार से ही गृहीत होता है। अणदिश सूत्र में केवल पर नकार से गृहीत होता है। तो यहाँ पूर्व अण से, तो अण से आ ई उ इनका ग्रहण होगा। इसलिए उदाहरण भी दिया इन्होंने, पुनारभते हरिरम्या शंभु राजते। ये भी उदाहरण आपका ये वाक्य संस्कार पक्ष का है। पुनर्शब्द है, पुनर्सनुतर इत्यादि शब्दों का स्वरादिगण में पाठ है, ये अव्यय है। और ये हरि शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है, और शंभु शब्द भी प्रथमा व्यक्ति का एक वचन का है। अब यहाँ पुनर्धन रमते है, हरि स धन रम्य है, शंभु स धन राजते है। स सुर से रू करेंगे तो हरि रू रम्य, शंभु रू राजते, उकार की संज्ञा करेंगे तो हरि र रम्य, शंभु र राजते। अब यहाँ सूत्र लग जाएगा आपका रोरी,
तो रेफ परे है रमतेकारा, रम्याकारा, राजतेकारा, उसके पर रहते पदांत रेप कौर है पुनर्कारा, हरिरकारा और शंभुरकारा, उसका लोप हो जाएगा। रोरी सूत्र से जब लोप हो जाएगा तो ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणा, इस सूत्र के द्वारा जो रेफ लोग निमित्तक रमते के र के परे रहते, रम्या के र के परे रहते, राजते के र के परे रहते, जो पूर्व अण ना का आ, री का ई और शंभु में भू का उ, उसको दीर्घ विधान हो जाएगा। दीर्घ विधान हो जाएगा तो बनेगा पुनः रमते हरि रम्य शंभु राजते, इस तरह का प्रयोग बनेगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सूत्र में अण कहने की क्या जरूरत है, दीर्घ कह रहे हैं कि दीर्घ होगा, तो दीर्घ का विधान जहां होगा वहां पर अच उपस्थित होगा। सूत्र है अचा, वो कहता है ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्द ही यत्र अज विधीयते तत्र अचा इति षष्ठ्यंतम पदम उपतिष्ठते। यह दीर्घ का विधान हो रहा है दीर्घ शब्द से, इसलिए अच यहाँ उपस्थित हो जाएगा। तो अर्थ बन जाएगा धारे प्रयोग निवृत्तयो हो पूर्वस्याचो दीर्घा, पूर्व अच को दीर्घ होता है। तो ये सब प्रयोग बन जाएंगे, पुनरारम्भते हरि रम्या शंभु राजते सब बन जाएंगे। तो फिर अण ग्रहण करने की सूत्र में क्या आवश्यकता, ये प्रश्न होगा। उसका समाधान यह है कि दृढ़ा वृढ़ा ये प्रयोग नहीं बनेंगे, इनमें अनुष्ट होने लगे, यहाँ पे भी दीर्घ हो जाएगा, त्रीढ़ा व्रीढ़ा ऐसा प्रयोग बनने लग जाएगा। ये प्रयोग है कैसे, तो त्रिह धातु और व्रीह धातु से क प्रत्यय करते हैं, तो त्रिहता वृहता बनता है। और एक सूत्र है होढ़ा, तो होढ़ा से ढ करेंगे, त्रिह के हा को व्रीह के हा को, तो त्रिढ़ता वृढ़ता बन जाएगा। और एक सूत्र है झष ससोर दोर्धा, झषे पर जो तकार और थकार उसको थ होता है, तो यहाँ झष है आपका ढ से पर यहाँ ता हो गया, उसके स्थान में ध हो जाएगा, तो त्रिढ़धा वृढ़ ऐसा बनेगा। तो दूसरा सूत्र यहाँ पर आएगा अष्टुनाष्टु, तो धा को ष्टुत्व करेगा, तो धा को ष्टुत्व क्या हो जाएगा, ढा हो जाएगा, तो त्रिढ़ वृढ़ हो जाएगा। वैसी अवस्था में सूत्र लगे आपका ढोढे लोपा, जिसकी चर्चा हमने किया था, जिससे लोपा शब्द की अनुवृत्ति होती है रोरी सूत्र में, वो ढोढे लोपा सूत्र से यहाँ पर त्रिढ़ा वृढ़ा इस अवस्था में ढ के परे रहते जो त्रिढ़ का ढा है वृढ़ का ढा है उसका लोप हो जाएगा, तो त्रि धन ढ वृ धन ढा बनेगा। अब सूत्र लग जाएगा ढलोप पूर्व से दीर्घोणा, क्योंकि यहाँ ढ लोप निमित्तक के पर रहते पूर्व में अच है व्री का ई, त्रि का ई, उसको दीर्घ हो जाएगा, तो त्रिढ़ा व्रीढ़ा ये प्रयोग बनने लग जाएगा। और हमें अभीष्ट क्या है, त्रिढ़ वृढ़ ऐसा ही अभीष्ट है, इसलिए अभीष्ट की सिद्धि नहीं होगी, अनिष्ट प्रयोग बनेगा। ये तदर्थ सूत्र में अण का कथन होता है। जब अण का कथन होता है तो यहाँ पर अचः पद की उपस्थिति नहीं होती है, और अचः पद की उपस्थिति न होने के कारण यहाँ पर दृढ़ और वृढ़ में जो री है वो अण प्रत्याहार में आता नहीं है, इसलिए इसको दीर्घ विधान नहीं होता है, त्रिढ़ा वृढ़ा यही रूप बनते हैं। तो इस तरह से इन प्रयोगों का साधुत्व बनता है। अब एक प्रसंग और आ रहा है सामने, वो है मनोरथा की सिद्धि कैसे होगी। इसमें सिद्धि का क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न है, मनस धन रथ आप बनाते हो, मनोरथा, मनसा रथा मनोरथा, षष्ठी तत्पुरुष से मन का रथ, जैसे रथ चलता रहे ऐसे मन का रथ भी चलता रहता है, इसलिए मनोरथा। हमारी आकांक्षाएं जो हैं अनेक होती हैं, हमेशा चलती रहती हैं। तो मनस धन रथा, इस विग्रह में जब हम मनस के सा को रुत्व करेंगे, रुत्व करने पर उकार की संज्ञा करेंगे, तो मन र रथा ऐसा स्वरूप बनता है। अब ऐसे ही स्वरूप में ये दोनों सूत्र प्राप्त होते हैं। रोरी सूत्र से
रेफ चूंकि परे है इसलिए रेफ का यहाँ लोप प्राप्त होगा, और हश्चा सूत्र से हश परे होने के कारण उस उकार उकार संज्ञा विशिष्ट जो रेफ है उसके स्थान में ऊ प्राप्त होता है। जब ये दोनों सूत्र प्राप्त होते हैं तो किससे विधान होना चाहिए? तो ऐसी अवस्था में व्यवस्था देने के लिए परिभाषा सूत्र उपस्थित हुआ, विप्रतिषेधे परम कार्यम, तुल्य बल विरोधे परम कार्यम स्यात्। तुल्य बल विरोध में पर कार्य होता है। तो अब थोड़ा सा अर्थ पर विचार होना चाहिए। ये तुल्य बल विरोध आया कहां से? तो सूत्र में लिखा हुआ विप्रतिषेधे। विप्रतिषेधे का ही अर्थ है तुल्य बल विरोध। विप्रतिषेध का ही अर्थ है तुल्य बल विरोध। और तुल्य बल विरोध का मतलब क्या होता है? तो अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकस्मिन युगपत् प्रवृत्ति ही तुल्य बल विरोधा। जहां पर दो शास्त्रों की अपने अपने लक्ष्य में उनकी चरितार्थता बन गई हुई, उन्होंने उन उदाहरणों में अपना योगदान कर दिया है। अब एक ऐसा उदाहरण है जहां दोनों एक साथ उपस्थित हो रहे हैं, दोनों का जो है एक साथ वृत्ति का स्वरूप बढ़ रहा है, उसी को कहेंगे तुल्य बल विरोध। अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकस्मिन् उदाहरणे युगपत् प्रवृत्ति तुल्य बल विरोधा। यही तुल्य बल विरोध का स्वरूप है। तो तुल्य बल विरोध में क्या होता है? पर कार्यम स्यात्, पर कार्य होता है। और पर कार्य जब होगा तो अब यहां पर विचार करिए, पर कार्य कौन है, पूर्व कार्य कौन है? तो यहां जो रोरी सूत्र है ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 14वां सूत्र, और हश्चा सूत्र जो है वो 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 114वां सूत्र है। तात्पर्य ये हुआ कि पर जो होता है रोरी सूत्र बनता है, इसलिए परत्वात् रोरी सूत्र से यहाँ पर लोप होना चाहिए। ढलो पूर्व से दीर्घोणा से दीर्घ होकर के मनारथा प्रयोग बनना चाहिए, जैसे पुनरमते बनता है, मनोरथा प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये विचार समक्ष में आता है। इसका समाधान है कि यहाँ पर ये विषय जो है वो पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र का है, क्योंकि एक सपाद सप्ताध्यायी का एक सूत्र है और दूसरा त्रिपादी है। हश्चा सूत्र जो है वो सपाद सप्ताध्यायी का है, रोहिणी सूत्र त्रिपादी है। तो पूर्वोत्तरा सिद्धम कहते हैं सपा सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्य सिद्धाः, सपा सप्ताध्याय के प्रति त्रिपादीय सिद्ध होते हैं। तो इसलिए यहाँ हश्चा की दृष्टि रोहिणी सूत्र सिद्ध हो जाएगा, इसलिए हश्चा से उत्त विधान होगा, मन उ रथा बनेगा, और आद गुणा से गुण होकर के मनोरथा यह शब्द सिद्ध होता है। तो इस तरह से ये मनोरथा पर विचार हुआ है। अगला सूत्र आपका है एतत् तदो सुलोपो कोरनय समासे हरि। यहां पर एतत् और त शब्द है, एषश्च सश्च इति एतत् एतत् तदौ बनेगा यहाँ पर, क्योंकि एतत् शब्द और तत् शब्द का ये अनुकरण है। तो ऐसा भी बल्कि इसको बनाना चाहिए कि एतच्च तच्च इति एतत् तदौ तयो एतत् तदो। ये एतत् शब्द और तत् शब्द सर्वाधिगण पठित के अनुकरण है, इसलिए तद्भिन्न हो गए, इसलिए तदादि नाम सूत्र की प्रवृत्तियां नहीं होगी, इसलिए एतच्च तच्च ऐसा ही इनका विग्रह करना चाहिए।
और क्योंकि तत्शब्द बोधक है, और एतत् तदौ तयोः एतत् तदोः, और एतत् तदोः का इनका जो विशेष है वो है आपका अकोह। तो अकोह ये जो है विशेषण होगा एतत् तदोः, तो अकोह एतत् तदोः। अकोह जो है ये अकच का बोधक है, अकच प्रत्यय का, तो इसलिए अककारयोः एतत् तदोः इन्होंने बनाया इसका। तो अक जिसमें नहीं हुआ है, अककार मैंने ककार जिसमें नहीं हुआ, अककार का मतलब जो है ककार जिसमें नहीं हुआ, ऐसा जो एतत् शब्द और तत् शब्द, और का से यहाँ पर अकच रूप का कर लेंगे, क कोई प्रत्यय यहाँ पर गृहीत नहीं होगा, अकच प्रत्यय ही गृहीत हो, इसलिए अकार्यो अगर अकच प्रत्यय भिन्न यो या अकच प्रत्यय रहित यो एतत् तदो, अकच प्रत्यय भिन्न ने अकच प्रत्यय रहित यो, अकच प्रत्यय से रहित है। यहाँ पर अकच में ये अक में जो अ है ये अत्यंताभाव का बोधक है, यहाँ पर अन्योन्याभाव का बोधक नहीं बन सकता। भिन्न कहेंगे तो अन्योन्याभाव का स्वरूप बनेगा, इसलिए यहाँ पर अकोह का है, यहाँ पर अत्यंताभाव है, अर्थात ककार रहितयोः एतत् तदोः, ककार से रहित जो एतत् और तत् शब्द है, तत्संबंधी जो सु है, इसलिए सु लिखा, सु तस्य लोपा से सुलोपा, सोह लोपा सुलोपा, षष्ठी समास है यहाँ पर भी, इसलिए लिखा सु तस्य लोपा से, इन्होंने इस तरह से विचार किया। और हली न तो नए समास, यहाँ पर भी अनय समास से लिखा हुआ, अनय समास है न तो नए, इसलिए न तो नए समास, नए समास भिन्न अर्थ उदाहरण नहीं हुआ यहाँ पर भी, इसलिए यहाँ जो अनय समास में न इति अनय, ये जो नए समास है ये नए समास नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए कि जहां पर नए समास है वहां पर, या कोई भी जो समास है उस समास जहां पर होता है वहां पर जो है तो सहविवक्षा होनी चाहिए। सहविवक्षा जब रहेगी, समर्थ जब रहेगा तभी समास होगा। यहाँ सहविवक्षा नहीं है, समर्थ नहीं है, जहां पर भी पर्युदास और प्रसज्य प्रतिषेध होगा वहां पर जो है वो समर्थ नहीं होता है। समर्थ न होने के कारण यहाँ समास नहीं होगा, और सिर्फ समास नहीं होगा तो अनय यह रूप नहीं बन सकता है। इसलिए यहाँ पर भी सौत्रत्वात् ही समास भी मानते हैं, अनय समास नहीं। इसी प्रकार जो है रो सुपी में भी जो असुपी है वहां पर भी प्रसिद्ध प्रतिषेध है, वहां पर भी नए का, इसलिए अशुभ न सुपी अशुभ यह जो समास है वो समास ही वहां पर भी जो है छांदसत्वात् ही मानना पड़ेगा, सूत्रत्वात् ही मानना पड़ेगा, और सीधे समास नहीं बन सकता है, क्योंकि वहां पर भी असमर्थ होने से समास नहीं होता है। इसलिए अनय इस स्थल में अनय और या ऐसा बल्कि करेंगे न चासो समास है नए समास, और न नए समास है अनय समास, तस्मिन अनय समास। परंतु यहाँ पर जो अनय हुआ है वो जैसे हमने पहले बताया कि असमर्थ मानने पर यहाँ पर समर्थत्वारोप करके और करेंगे, वस्तुतः समर्थ नहीं है। इसलिए न तो नए समास से कहा, यहाँ पर भी जो नए का अर्थ है वो अत्यंताभाव अन्योन्याभाव नहीं है। तात्पर्य क्या हुआ कि प्रसज्य प्रतिषेध में नए का अर्थ जो होता है वो अत्यंताभाव होता है। पर्युदास में क्या होता है कि वहां पर अन्योन्याभाव अर्थ होता है। ये एक भेद है। पर्युदास जहां रहेगा वहां अन्योन्याभाव, और जहां पर प्रसिद्ध प्रतिषेध रहेगा वहां अत्यंताभाव। तो जहां अन्योन्याभाव रहता है वहां सामर्थ्य होता है, जहां अत्यंताभाव रहता है वहां सामर्थ्य नहीं होता है। जहां अन्योन्य भाव होता है वह शोभन स्वसदृश का ग्रहण कराता है, और जो अन्योन्य भाव होता है वहां पूर्ण रूप से उसका निषेध कर देता है। इसलिए असुपि में अनय समासे में यहाँ जो नए समास हुआ है वहां पर सामर्थ्य नहीं है, फिर भी यहाँ जो समास का स्वरूप माना गया है वह मुख्य रूप से जो है वो छांदसत्वात् माना गया है। सामर्थ्यात् वहां समास बना, स्वतः समास संभव वहां पर सूत्र विशेष से संभव नहीं है। तो इस तरह से इसका अर्थ हो गया कि ककार भिन्न अर्थात अकच भिन्न, जो एतत् शब्द और तत् शब्द तत्संबंधी जो सु उसका लोप होता है, हल पर रहते
किंतु नए समास में लोप नहीं होता है। प्रयोग है एष विष्णु स शंभु। तो यहां पर भी ये भी वाक्य है और वाक्य संस्कार पक्ष में ही इसकी चरितार्थता है, क्योंकि पद संस्कार पक्ष में कहीं हल परे मिलेगा ही नहीं, इसलिए वाक्य संस्कार पक्ष का ये है। पद संस्कार पक्ष में यही सूत्र की चरितार्थता नहीं बन सकती। तो एतत् शब्द है, विष्णु शब्द है, दोनों की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, पृथक पृथक रूप में है और विभक्ति आएगी तो एतत्सु और विष्णुसु। विष्णुसु में उकार की संज्ञा ऋतु विसर्ग करेंगे। एतस्सा में यहाँ पर ताजना तो गुण से पर रूप, तदो सामनंत से के स्थान में शत्व दंत सकार, इसके बाद इसको मूर्धन्य शकार शत्व होकर के एष स बनेगा। तो एष स विष्णु ये बना और ये सूत्र लग गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ककार भिन्न, यहाँ पर एतत् शब्द है, तत्संबंधी सु का सा है, उसका लोप हो जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है कि ये तत्व यह सु तस्य लोपस्य, हाली न तु नए समास है, तो सु का लोप नहीं हो सकता है, क्योंकि सु जैसे उपस्थित होगा उसकी उकार की संज्ञा हो जाएगी। हमारे यहाँ शास्त्र में अनुबंध विनिर्मुक्त की ही उपस्थिति होती है, अनुबंध विनिर्मुक्त यहाँ पर सा उपस्थित होगा, इसलिए यह सु सकार तस्य लोपस्य, जो सु संबंधी सकार उसका लोप होता है, हल पर रहते ये अर्थ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एष स विष्णु में सा का आप लोप करेंगे तो एष विष्णु ऐसा प्रयोग बनेगा। इसी प्रकार स शंभु का भी है, यहाँ पर भी तत् शब्द रहेगा, शंभु शब्द रहेगा, दोनों की प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सु विभक्ति आएगी। एतत् सु शंभुसु, शंभुसु में उकार की संज्ञा सकार का जो शंभु बन गया। और एतत् तत् सा है, यहाँ तदा नाम से तो गुण से परूप, तदो सावनंतयो से यहाँ पर सा करेंगे तो स शंभु। अब यहाँ पर तत् शब्द है, तत्संबंधी यहाँ सु का सकार है, उसका हल परे है शंभु का श, उसके परे हम लोप कर देंगे तो बनेगा स शंभु। अब यहाँ सूत्र में लिखा है अकोह, इसलिए इसके विषय में भी चिंतन हो गया कि अकोह क्यों रखा इन्होंने। अकोह किम, अकार अर्थात अकच प्रत्यय रहित एतत् और तत् शब्द को होना चाहिए। अकच प्रत्यय किससे होता है तो अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेह सूत्र है। ये अव्यय और सर्वनाम के टी से पूर्व अकच प्रत्यय का विधान होता है। तो यहां अगर हम अक नहीं कहेंगे तो जहां अकच प्रत्यय का विधान हुआ ऐसा जो शब्द है उसके भी सु के सकार का लोप प्राप्त होने लगेगा। कहें जैसे जैसे प्रयोग है एष को रुद्र, एषः एव एषका, अकच प्रत्यय स्वार्थिक है, माने स्वार्थ का अर्थ होता है प्रकृत्यर्थ, स्व माने प्रकृति और तदर्थ, प्रकृत्यर्थ में ही अकच प्रत्यय का विधान होता है, उसका कोई भिन्न अर्थ नहीं होता, इसलिए स्वार्थिक। स्वार्थिक भी दो तरह के होते हैं, एक अत्यंत स्वार्थिक, एक सामान्य स्वार्थिक। तो सामान्य स्वार्थिक जो अर्थ विशेष को बतलाते हैं, किंतु और वो अर्थ जो होता है वो प्रकृत्यर्थ से अन्वित होकर के निकलता है, किंतु जो अत्यंत स्वार्थिक है उनका प्रकृत्यर्थ रूप भी अर्थ नहीं होता है, ऐसा कथन किसी का है। परंतु वो ये माना जा सकता है जो अत्यंत स्वार्थिक है कि पूर्ण रूपतया प्रकृति प्रकृत्यर्थ भिन्नार्थ संबोधक नहीं होते, ये उनका अत्यंत स्वार्थिक का तात्पर्य है। तो यह अत्यंत स्वार्थिक यहाँ पर अकच प्रत्यय का विधान होगा। अकच प्रत्यय एतत् शब्द का जो टी अत है इसे पूर्व आके बैठेगा और अकच में भी अकच में का अ और चा इनकी संज्ञा लोप होकर के अक ऐसा बनेगा। तो एतत् अक अत मिला देंगे तो एतकत ऐसा रूप बनेगा। अब इसे सुविभक्ति लाएंगे तब यहां पर जो है एतकत जो बना हुआ है तो तदा नाम से तो गुण से पर रूप हो जाएगा, तो एतक सा बनेगा। तदो सा सावनंतयो सूत्र से यहाँ पर ता को सा हो जाएगा दंत सकार, और फिर उसको आदेश प्रत्यय यो से यहाँ पर आदेश रूप है इसलिए उसको शब्द हो जाएगा।
एषा क स रुद्रः बनेगा। अब सकार को यहाँ पर जो सा है उसका इस सूत्र से, ये तदोषरूपोपकरणे समास सूत्र से उस रसा का लोप होने पर एषा क रुद्रः ऐसा अनिष्ट प्रयोग बनेगा। उस अनिष्ट प्रयोग के निवारणार्थ सूत्र में अकोह कहा गया। जब अकोह कहते हैं तो ये जो एषक शब्द है ये ककार युक्त है, ककार विशिष्ट है, इसलिए इसका ग्रहण होगा नहीं। फलता है इसके सु के सकार का इस सूत्र से लोप होगा नहीं, तो सकार को रू करके हश्च से उत्व करके गुण करके एषको रुद्रः यह प्रयोग हम सिद्ध करते हैं। अगला इसमें कथन है अनय समासे की, नए समास में नहीं होता है। यो क्यों कहा गया? तो कहा अगर ऐसा नहीं करते हैं तो असा शिवः में असा ही प्रयोग नहीं बनेगा। न सह इति अस, यहां पर तत् शब्द से नए समास हुआ, इसलिए न स इति अस बना। इससे आज जो सुविभक्ति है उसका भी एतदोष इस सूत्र से लोप होने पर अस शिवः ऐसा रूप बनेगा जो कि अनिष्ट होगा। असा शिवः ऐसा ही युष्ट है क्योंकि इस रूप में ही उसका प्रयोग प्राप्त होता है। एतदर्थ अनय समास से इस सूत्र में कहा गया है। इसी प्रकार हलिकिम, हल पर रहते कहता होता है, ऐसा क्यों कहा गया? तो कहा अगर ऐसा नहीं कहते थे एषोत्र यह प्रयोग सिद्ध नहीं होता है। यहाँ पर भी एतत् शब्द है, ककार भिन्न है, सब कुछ है, किंतु यहाँ पर हल परे नहीं, अत्र का अच अपरे हुए है, इसलिए इसके भी सकार का अगर लोसु के सकार का लोप हो जाता तो एष अत्र प्रयोग बनता, एषोत्र प्रयोग नहीं बन सकता था। एतदर्थ इस सूत्र में जो है आपका ये हल कहा गया। हल कहते हैं तो यहाँ अच प्रयोग होने के कारण इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। हमने कल कहा था कि विसर्ग संधि का जो ये स्वरूप है इसका तीन स्वरूप, विसर्गोद्देश्यक कार्य, विसर्ग स्थानिकोद्देश्यक कार्य और विसर्ग स्थानीय स्थानिकोद्देश्यक कार्य। तो ये जो दो सूत्र है ये तद्रूपोपकरणे समासे हलि और सोच रूपे चेत्पाद पूर्णम, इन दो सूत्र ये कैसे हैं? तो ये विसर्ग स्थानीय स्थानिकोद्देश्यक कार्य, विसर्ग का स्थानीय होता है रेफ और रेफ का स्थानीय होता है सकार। उस सकार होने के कारण ये तदुद्देश्यक कार्य है। एक जगह वहां पर लोप रूप कार्य है और दूसरे जगह भी लोप रूप कार्य, दोनों जगह लोप रूप कार्य ही होता है। सोच लोपे चेत्पाद पूर्णम ये सूत्र है। ये कहता है कि तत् शब्द संबंधी जो सु उसका लोप होता है अच परे रहते चेत पाद पूर्णम, अर्थात चेत लोपे सत्येव पाद पूर्णम स्यात्, लोप होने पर ही पाद की पूर्ति हो रही है। पाद का तात्पर्य क्या है भाई? तो पाद का तात्पर्य है कि पद्य का एक भाग, पद्य अर्थात जितने भी श्लोक आदि होते हैं उनमें चार पाद होते हैं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। और प्रत्येक पाद जब श्लोक रचना होती है तो उसमें शब्दों को संयुक्त करना, संयोजन करना बड़ा कठिन होता है। कभी कोई बढ़ जाता है, कभी कोई कम हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में इस सूत्र की रचना हुई है। ये कहता है कि अगर आपको पाद पूर्ति करना और तत् शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और वहाँ जो है आपका सु का जो विसर्ग है या सा है उसके रहने से पाद पूर्ति नहीं हो पा रही है तो उसका आप अच पर उसका लोप कर सकते हैं। ये सूत्र का तात्पर्य। इसीलिए इन्होंने लिखा स इत्यस्य सोर्लोपः स्यात् अचि पादश्चेत लोपे सत्येव पूर्येत, तत् शब्द संबंधी जो सु उसका लोप होता है अच पर रहते, हाँ, यदि पाद की पूर्ति लोप होने पर ही संभव हो रही हो। दो प्रयोग इन्होंने दिया, सेयमाम विड्ढि प्रवृत्तिम सई सदा शरथी राम। तो ससधन इमाम अविड्ढि प्रवृत्ति में, तो यहाँ सस का जो सा है वो सु का सा है, उसका अच पर रहते इमा का ई है,
उसका लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो आद गुणा से गुण हो जाएगा, तो सेवा वृद्धि प्रवृत्ति बन गया। इसी प्रकार ससधन एष दाशरथी रामा है, तो ससधन एष दाशरथी रामा, इस प्रयोग में जो सु का सकार है उसका लोप हो जाएगा इस सूत्र के द्वारा। लोप होने के बाद यहाँ पर वृद्धि सूत्र से यहाँ पर वृद्धि का विधान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अवर्ण है सा का आ और एज परे है यहाँ एश का ए, और उसका लोप होने पर सही शता सरथी रामा यह प्रयोग बनेगा। तो इस प्रकार ये संधि प्रकरण आप सबका ये पूर्ण हुआ। अब इस प्रकरण का सिंहावलोकन करना चाहिए, क्योंकि सिंहावलोकन करने से उस पूरे प्रकरण की पूर्णता होती है। तो जैसा हमने बताया था, इस संधि प्रकरण का जो अंतिम प्रकरण है विसर्ग संधि, इसका विसर्ग संधि का जो स्वरूप बना, और तो ये विसर्गोद्देश्यक कार्य, तो केवल विसर्गोद्देश्यक कार्य, इसमें केवल एक ही सूत्र है विसर्जनीय से सा, और दूसरे सूत्र को भी मान सकते हैं वाशरीय, दो सूत्र हो सकते हैं। अगर इतना करेंगे तो विसर्ग संधि में केवल दो ही सूत्र आ पाएंगे, बाकी सूत्र का जो कथन है, जो स्थापन है, उचित नहीं होगा। इसलिए इसके तीन स्वरूप बतलाए गए, विसर्ग स्थानिकोद्देश्यक कार्य, विसर्गोद्देश्यक कार्य, विसर्ग स्थानिकोद्देश्यक कार्य और विसर्ग स्थान स्थानिकोद्देश्यक कार्य। इन सब के सूत्र बन गए। विसर्गोद्देश्यक कार्य विसर्जनीय से वाशरी, और विसर्ग स्थानिकोद्देश्यक कार्य में सजुसोरु हो गया, और उसे संबंधित यहाँ पर अतोरो प्लुताद प्लुते हशिचा भोगो पूर्वशीयोशी हलि सर्वेशाम रोसुपी, ये सभी हो जाते हैं। रोरी भी हो गया, दृढ़ पुरुष दुर्गुणा भी हो गया, इतने सब हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है तो विसर्ग स्थानिक स्थानिकोद्देश्यक कार्य के रूप में एतदो स्वरूप वर्णे समास से हलि और सोच लो विचलित पाद पूर्णम, इन स्वरूपों को बनता है। इसमें जो अतोरोर प्लुताद प्लुते है, ये ऊ का विधान करता है। एक प्रश्न यहाँ उठ सकता है जिसको कल हमने नहीं बतलाया था। कभी कभी ऐसा होता है, चर्चा करते करते हो कोई चीजें मस्तिष्क में आती नहीं है, इसलिए सिंहावलोकन के समय उन पर विचार किया जाता है। क्योंकि अतोरोर प्लुताद प्लुते यह सूत्र ये 6वें अध्याय का है, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 113वां सूत्र है, और सजुसोरु जो है ये 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का 66वां सूत्र है। तो सजुसोरु है त्रिपादी, अतोरोर प्लुताद प्लुते या हश्चा, ये सूत्र क्या है ये, तो ये सबके सब जो है ये सपा सप्ताध्याय के। तो जब ये रू के स्थान में ऊ का विधान करने चलेगा तो सजुसोरु सूत्र सिद्ध हो जाएगा, और जब सजुसोरु सूत्र सिद्ध हो जाएगा तो ऐसी अवस्था में ऊ का विधान होगा नहीं, तो शिवोर्चा शिवो वंद्या इत्यादि के जितने प्रयोग हैं इनका साधुत्व कैसे बनेगा, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तब उस पर कहा गया कि यहां जो है रू असिद्ध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इसलिए कि जहां दोनों शास्त्र एक कार्य विशेष में एक साथ प्रवृत्त होते हैं, वहां सपा सप्ताध्याय की दृष्टि में त्रिपादी और त्रिपादियों वही पूर्व के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होते हैं। किंतु एक सूत्र के द्वारा कार्य संपन्न होने पर पुनः दूसरा सूत्र उसी के स्थान में, उसी कार्य विशेष के स्थान में अगर कार्य विधान करता है तो वहां पर उसका असिद्धि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है सिद्धि? इसलिए कि सूत्र वैयर्थ्यापत्ते, यदि सजुसोरु अतोरोर प्लुताद प्लुते इस सूत्र की दृष्टि में असिद्ध मानेंगे तो अतोरोर प्लुताद प्लुते हश्चा, ये दोनों सूत्र व्यर्थ हो जाएंगे। और व्यर्थ पढ़ के कल्पना करेंगे कि स्व विषय ऋत्वस्य सिद्धिर न भवति, हमारे अपने इस विषय में अर्थात उत्वादि की कर्तव्यता में यहाँ पर ऋत्व असिद्ध नहीं होता, क्योंकि ऋत्व को अनुद्य कर उसका अनुवाद करके उसके स्थान विधान कर रहे हैं।
इसलिए ग्रहण सामर्थ्य यहाँ पर उसकी असिद्धि नहीं होगी। अगर असिद्धि होती तो ये सूत्र ही असिद्ध हो जाता, क्योंकि सूत्र को कहीं भी प्रयोग नहीं मिलता, तो ये निरवकाश होकर के व्यर्थ हो सकता था। ये तदर्थ यहाँ पर जो है पूर्वोत्तरा सिद्धम की दृष्टि से यहाँ वह जो है सज स्वरूप सूत्र सिद्ध नहीं होता, वो सिद्ध ही रहता है। उसके सिद्ध होने से रू के स्थान में ऊ का विधान करने पर शिवोर्चा शिवोवंजा इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। तो इस तरह से एक विचार यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। इसके अनंतर आपका भो भगो अगो पूर्व से योशी है, जैसे हमने बताया कि यहाँ पर जो है भो भगो अगो अ में यहाँ पर इधर इधर द्वंद्व समास है, और फिर पूर्व शब्द के साथ यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, और बहुव्रीहि समास होने के कारण ये पूर्व शब्द द्वंद्व के अंत में श्रूयमाण होने के कारण प्रत्येक के साथ संबद्ध होता है। तो भो पूर्वक, भगो पूर्वक, अगो पूर्वक, अवर्ण पूर्वक, और जो है अवर्ण का बोधक होता है, इस पर चर्चा हुई थी। और ऐसा जो या है, ऐसा जो रू है, उस रू के स्थान में या का विधान सूत्र करता है, और इसका मुख्य प्रयोग आपका देवा, यह देवाई। और दूसरे भी इसके प्रयोग है, भो नमस्ते, भो देवा, भगो नमस्ते, अगोया ही, जिनका हरि सर्वेशाम सूत्र में कथन है। किंतु वहां पर भी रू के स्थान में भो पूर्वक रू, भगो पूर्वक रू, अगो पूर्वक रू के स्थान में या का विधान करता है। हरि सर्वेशाम सूत्र से उसका लोप होता है। इसके बाद आपका रोसुपी है, ये रेफा देश का विधान करने वाला पृथक सूत्र है। इसकी स्थिति भिन्न स्वरूप में, और आहरगणा और अहरहा ये प्रयोग सिद्ध करता है। इसके बाद ये लोप रूप संधि के रूप में यहाँ पर रोरी सूत्र, और पूर्व अण को दीर्घ करने वाला लोप रूप दीर्घोणा सूत्र ये है, जिनसे आपने पुनारमते, हरिरम्या, शंभु राजते, इन सब प्रयोगों की आप सिद्धि करते हैं। और अण का कथन होने कारण त्रिढ़ा वृढ़ा में यहाँ पर भी दीर्घ का विधान नहीं होता है। विप्रतिषेधे परम कार्यम, ये सूत्र आपका ये परिभाषा सूत्र है, जिसकी यहाँ प्राप्ति एक सामान्य रूप में भी दिखलाई गई, किंतु पूर्वोत्तरा सिद्धम की व्यवस्था के अनुसार यहाँ पर रू के जो है यहाँ पर जो है रोरी सूत्र के जो है हस्चा की दृष्टि में असिद्ध होने के कारण यहाँ पर उत्त ही होता है हस्चा सूत्र से, और गुण होकर के मनोर्थारूप सिद्ध होता है। तत्दो सुलोपो को और नए समासे के लिए जो सूत्र है, इसका भी अभी ही व्याख्यान हुआ है। अकच प्रत्यय रहित जो एतत् और तद शब्द तत्संबंधी जो सु, उसका लोप होता है, किंतु नए समास विषय में नहीं होगा। इसका आप लोगों ने प्रयोग एष शंभु, एष विष्णु स शंभु प्रयोग आपने सिद्ध किया। और अगला सूत्र आपका है सोच लोभे चेतपाद पूर्णम। ये जो है जहाँ पर श्लोक में कहीं पाद पूर्ति हो रही हो, पाद पूर्ति ना हो रही, पाद पूर्ति नहीं हो रही है, केवल सु के सकार का लोप होने पर हो रही है, तो ऐसी अवस्था में लोप होता है। तो ये जो सूत्र है इसका विशेष है, श्लोक में के छंदों की दृष्टि से विचार करने के लिए एक ये जो है महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसका आश्रय सभी कवियों को श्लोक में वहाँ छंदों की दृष्टि से उसके स्वरूप की रक्षा करने की इसकी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आज संधि प्रकरण पूर्ण रूप से अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, अजुद्देश्यक कार्य में अच संधि, हलुद्देश्यक कार्य में हल संधि, और विसर्गोद्देश्यक कार्य, विसर्ग स्थानिकोद्देश्यक कार्य, विसर्ग स्थानिकोद्देश्यक कार्य के रूप में विसर्ग संधि का स्वरूप होता है। आप लोगों ने इस ज्ञान सत्र में भाग लेकर के इस संधि प्रकरण का बड़े ही सुंदर ढंग से आप लोगों ने अध्ययन किया। बहुत अच्छे आप लोगों की हमारी इस अध्ययन की विषय जो टिप्पणियाँ थीं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।